सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे वृंदावन बिहारी लाल की उनकी विषय क्या था आपको पता है कि विवेक वैराग्य घट संपत्ति मुमुक्षुता यानी विवेक पर ही चर्चा चल रही थी। लेकिन विवेक इतनी आसान नहीं है। कोई ये समझे विवेक बड़ा आसान है, कहने में तो हम एक साथ कहते नहीं विवेक वैराग्य घट संपत्ति और मुमुक्षुता है। श्रवण मन निधिध्यासन तत्वमसि वाक्य विचार कहने में कितनी देर लगती है? कुछ नहीं। चतुष्टय साधन संपन्न होने के बाद में वेदांत कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी चतुष्टय साधन संपन्न होने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। नहीं ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। अब कोई कहे तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, लेकिन कौड़ी लागे लोग बस करे विप्र गुरुघात, तो विवेक कहाँ हुआ? मतलब बात ब्रह्म की करेंगे, बड़ी लंबी बात करते, लेकिन अगर समझे, वास्तव में समझे, तो विवेकहीन व्यक्ति अगर ब्रह्म की बात कर रहा है ना, तो वो प्रलाप कर रहा है, अनर्गल प्रलाप कर रहा है। क्योंकि ब्रह्म को समझना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, हमने उनसे कहा कि ये जातीय ब्राह्मणों को तुम ब्राह्मण मत समझो, तो बड़ा अहंकार पर चोट पड़ती है। तो बोले कि तो ये नहीं होते, नहीं जातीय ब्राह्मण तो होते, लेकिन जो हमारे ग्रंथ जिन ब्राह्मणों का निरूपण करते हैं वो नहीं होते। अब ये स्वीकार करना, सहन करना और समझना बड़ा क्लिष्ट है। क्योंकि हमको जो पहले भी कह चुके कि जो हमको समाज ने बता दिया है ना, हम उतना ध्यान रखते हैं, और वो हमारे आज से नहीं बताया, मतलब कब से बता रहा है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है। मुझे ये समाज तभी से समझाने में लगा, तो मेरे पर उसके कितने संस्कार होंगे? मतलब एक जन्म का संस्कार, इस जन्म का संस्कार मुझे प्रभावित कर देता है ना। इस शरीर से जो संस्कार मिले, इस संघात का जो संस्कार है, जब वो इस संघात का संस्कार मुझे प्रभावित कर सकता है, तो विचार करिए कितने संघातों के संस्कार मेरे में बेहते हैं, उनका क्या होगा? भाई ये मत समझना कि मैंने बहुत सारे जन्म लिए, जन्म नहीं लेता कोई जन्म नहीं लेता, ये भ्रांति है। लोग कह देते हैं ये भ्रांति है, जन्म नहीं लेता,
शरीर बदलता रहता है, मकान बदलता रहता है। मकान बदलने को ना वो कहते हैं ना, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपरा। जैसे हम पुराने वस्त्रों को लेते, नए वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे ही मैं पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों में चला जाता। तो इस आने जाने वाली प्रक्रिया को कुछ लोग जन्म कह देते, लेकिन वास्तव में जन्म नहीं है। वास्तव में जन्म नहीं है। वास्तव में अब कारण यह है कि मैं जब तक नहीं समझूंगा तब तक मैं मकान बदलते ही रहूंगा। वो एक कथा आती है, राम जी, भगवान श्री राम महल बनवा रहे थे, तो लोमस जी के पास पहुंचे। लोमस जी से जाकर के कहा कि महाराज, हम महल बनवा रहे हैं, आप बताएं। बोले राम, तुम महल बनवा रहे हो? बोले हाँ ईश्वर, हम महल बनवा रहे हो, आप थोड़ा मुहूर्त बता देंगे? तो उन्होंने कहा क्यों, किसके लिए महल बनवा रहे हो? बोले कि महल बनवा लेते। बोले तुम थोड़े से जीवन के लिए महल बनवा रहे हो, और मेरा तो कोई पता ही नहीं है। मेरा तो एक कल्प में एक रोम गिरता है, और मैं तो बस, क्योंकि वो झोपड़ी तान करके अपना एक छतरी जैसी झोपड़ी बना रखी थी, लेकर चलते थे और उसी के नीचे कहीं भी बैठ जाते थे। बोले मैं तो इतने समय की वजह से मैंने तो कोई कुटिया नहीं बनवाई, तुम थोड़े से समय के लिए महल बनवा रहे हो। कारण कि उनको वैराग्य है, वो जानते हैं, लेकिन राम जी को अज्ञानी ठहरा रहे। बोले इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हो? वास्तविकता हम यहाँ ना पचड़ों में ही पड़े रहते हैं। एक ने अगर महल बनवा लिया तो दूसरा कहेगा इससे ऐसा ही हम भी बनवाएंगे। अरे क्या करेगा? मतलब उतना बनवा लो जिसमें गुजारा हो जाए। गुजारे से ज्यादा क्यों चक्कर में पड़ते हो? क्योंकि फिर बदलना पड़ेगा। तो ये है विवेक। अगर विवेक नहीं होगा तो हम संसार को सत्य मान करके इसमें व्यवहार करेंगे। जब सत्य मानकर व्यवहार करेंगे तो फंसेंगे, निश्चित फंसेंगे। भाई अभी मान लीजिए हम किसी कारण बस ये शरीर हमको बदलना पड़ जाए, ये आवश्यक नहीं है कि आपकी इच्छा से बदला जाएगा। नहीं, जिसका है, जिसने दिया है इस शरीर को, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बताया था ना अभी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किसी ने कृपा करके हमारे सामने शरीर को फेंक दिया, है ना, हमको मिल गया। किसी ने कृपा करके, नहीं तो दूसरे के सामने फेंक देता तो उसे पा जाता। हमको पा गया तो किसी ने कृपा करके कह रही है धक्का खा रहा है, चलो इसे ये शरीर में इसको दे देता हूँ। जैसे कोई कृपा करके सरकार मकान बनवा करके दे देती है ना, ऐसे ही वो जो अनंत सरकार है, जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो भी ऐसे ही मकान दे देता है। अब हमने मकान ले लिया, अब हम मकान लेकर के ना संतुष्ट होकर के बैठ जाए, लेकिन वो निकाल भी तो सकता है। जब उसकी इच्छा होगी तब निकाल देगा, तो जबरन निकलना पड़ेगा। अब इस संघात के जो संबंधी बने उनसे सबसे संबंध खत्म नहीं, तो इसलिए आज ही न कर ले भाई, वो कल करें, आज ही न कर ले। माना कि इस संघात से हमारा संबंध खत्म, तो इस संघात के जितने भी संबंधी हैं सबसे हमारा संबंध खत्म उसी क्षण। ये विवेक है। विवेक को आप समझे कि थोड़े से अक्षरों में विवेक समझ में आ जाएगा। ये बहुत क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि विवेक को समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आगे वो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है
उस दिन बताया था ना, वर्णानाम वर्णसंघानाम रसानाम छंदसाम। मतलब आपकी वाणी इतनी सरस, सरल और मधुर हो कि जो शब्दावली निकले ना, मतलब कि वो पर्चा छपवाते हैं जब कथा होती है ना, कि अमुक व्यास जी की अमृतमयी वाणी को सुन, नहीं लिखते ना, वो अपनी अमृतमयी वाणी से कथा कहेंगे। तो वास्तव में ऐसी है। हम लोग पर्चा छपवाएंगे और लिखेंगे कि उनकी बड़ी अमृतमयी वाणी है ना, लेकिन है या नहीं समझ में जब आएगी। तो वही तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि हम शब्दावली को ऐसा इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसमें रस हो और छंद हो। रस होगा तो छंद अवश्य बनेगा, और जब रस और छंद बन जाएगा तो फिर मंगलों का करने वाला हो जाएगा। फिर सरस्वती की कृपा हमारी वाणी पर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि जब आप संयमित शब्दों का प्रयोग करेंगे, देखिए बड़ी समझने की बात है, ऐसे मत समझ लेना कि ये आसानी से समझने में आने वाली चीजें नहीं है। इनके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे देखो ना, तो ये यहाँ ना एक तरह से ना कुछ आप लोग आ ही जाते हैं, नहीं तो हम कल्लर में फेंक रहे हैं इन शब्दावली को। इस गांव को आप कल्लर समझिए। ये शब्दावली कहीं अन्यत्र कहते ना, अब इनको जैसे आगे लोग सुनेंगे तो वो कहेंगे कि महाराज जी आपकी वाणी से ना हमको ऐसा ऐसा महसूस हुआ है ना, और आप कभी हमारे यहाँ आए तो मैं हमको भाई अब अवस्था नहीं है ज़्यादा घूमने की, तो कारण ये कि यहाँ फ्री मैन कल्लर में बोए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा तात्पर्य यहाँ से नहीं है, ये और कहीं जा रही है शब्दावली, वहाँ से तात्पर्य है। तो ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली जितनी संयमित होगी है ना, उतनी ही ये रहस्य को देने वाली होती है। लेकिन आगे कहते हैं कि ये शब्दावली का प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, तो बताते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ नीश्वरम। बड़ा अच्छा, कैसा अच्छा प्रयोग किया। बोले भवानी शंकरो वंदे, बोले कैसे, बोले श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। अगर श्रद्धा है, श्रद्धा अगर है तो विश्वास होगा, विश्वास है तो समझिए श्रद्धा है, और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम नहीं घटेगा, क्योंकि श्रद्धा किसका हो फिर। उन्होंने बताया शंकर भगवान और पार्वती यानी श्रद्धा और विश्वास है, शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। लेकिन बोले कैसे, कब घटेगा, बोले वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ये हमारा जो वो है ना, जो सिद्धांत जो हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, हम उसे ढकेल करके कहीं और ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना भगवान शंकर को और माता पार्वती को हम पूजन करते हैं। उसका तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास जग जाए, और जब श्रद्धा विश्वास जग जाए तो फिर शंकर गुरु के रूप में प्रकट होंगे। अब उन जब श्रद्धा
विश्वास होगा तो तुम गुरु की आज्ञा का पालन कर पाओगे। गुरु के वाक्यों में तुम्हारा विश्वास हो सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या तुम गुरु के वाक्यों पर मतलब विश्वास करोगे क्या? नहीं, होगा ही नहीं। तो आवश्यक है गुरु के वाक्यों पर विश्वास हो। अगर होने लगा है तो चंद्रा सर्वत्र वंदते, जो वक्र चंद्रमय ग्रसैन राहु, मतलब एक तो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है और फिर उसको कोई क्लेश नहीं खा सकता। वक्र चंद्रमय ग्रसैन राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता, क्योंकि वो फिर भगवान के विश्वास और उसके कारण वो बड़ा टेढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि सहज किसी के बहकाने में बहकावे में वो नहीं आ सकता। तो बड़ा कितना, यानी अब विवेक की बात है, बात कर रहे हैं विवेक की। अब विवेक को पाने के लिए किसी ने कह दिया कि ये जो संसार है ये नाशवान है और केवल आत्मा ही अजर अमर है, यानी परमात्मा तत्व ही अजर अमर है। इससे कहने से कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं, सुन लिया, ऐसे रोज सुनते रहते। हमारे यहाँ रोजाना पहले कीर्तन होता था, नहीं होता, पर उधर वाले आश्रम पर सोहम होता था, लेकिन कितने है वे, कितनों को बोध हुआ। मैंने सुना, मैंने कभी गया नहीं वहां पर वैसे, लेकिन मैंने सुना है कि जो सोहम बोलते थे उनके ऊपर ऊपर का चक्कर होता था। भाई जहां एक परमात्मा ही सत्य है और द्वितीय नास्ति, जब द्वितीय है ही नहीं तो विचार करना ऊपर वो चक्कर कौन पे भयो? भाई किस पर? इसका मतलब विवेक नहीं है। बड़ा कटु बात है ये, और कटु सत्य भी है, क्योंकि कहीं न कहीं भटका हुआ व्यक्ति है, भटका हुआ है। जहां परमात्म तत्व ही परमात्म तत्व है? वो कहते हैं ना, तो वही तो विवेक है। तो कहते हैं कि विवेक, तो कहते हैं कि भाई जब तक गुरुजनों में श्रद्धा नहीं होगी, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी कितने मंत्र जप से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है? मैंने कहा तुलसीदास जी के द्वारा बताएं। बोले हाँ तुलसीदास जी के। हमने कहा तुलसीदास जी ने लिखा है, बार एक राम कहत नर जोई, होए तरन तारन जग सोई, सुमिरत एक बारा, नर उतरे भव सिंधु नमे भव सिंधु सुखाई, करहु विचार स्वजन मन माई। वो एक बार के लिए कहते, तो तुलसीदास जी तो एक बार के लिए कहते। और ग्रंथ हमने कहा ये ऐसा कहते हैं कि जिसकी समझ में एक बार आ गया फिर विस्मृत नहीं होता, लेकिन उसके लिए ही तो विवेक की आवश्यकता है। हमने कहा तुम बहुत अच्छी खीर बनाओ, बहुत अच्छी, मेवा मिष्ठान सारा मत डाल करके, और वो तुमसे कैसे ही नाली, पेशाब की नाली में गिर जाए तो क्या तुम खाओगे? बोले नहीं।
लेकिन वो व्यर्थ भी नहीं जाना है, कोई तो खाएगा। देखने लगा, मैं हाँ कुत्ते खाएंगे, कौवे खाएंगे, उस नदी नाली के कीड़े खाएंगे, व्यर्थ नहीं जाने वाला है। इसी प्रकार जिस मुंह से हम अपने पुत्र को, है ना, पत्नी का भाई बता देते हैं, पुत्री के लिए क्या कहती है? कभी विचार किया है भाई? इसे ही तो विवेक कहते हैं। मतलब शब्द के पीछे अर्थ चलता है, शब्द से अर्थ निकलता है, तो पाप किया ना कि नहीं? वो तो मैं गुस्सा में कह रहा था, भाई तुम अग्नि को गुस्से में छुओ या प्यार से छुओ, प्यार से छुओगे तब भी जलाएगी, गुस्से से छुओगे तब भी जलाएगी। तो वो शब्दावली का प्रयोग अगर आप क्रोध में करें, प्रेम में करें, जिसमें भी करें, वो अपना काम करेगा, खेल नहीं है। क्योंकि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, विवेक के लिए ही तो तुलसीदास जी प्रथम चाहिए। जैसे माताएं बेटियों से उस शब्द का प्रयोग कर देती है जो पत्नी, जो पति की दूसरी पत्नी के लिए जो कहते हैं ना, वो अपनी पुत्रियों के लिए भी कह देती है माता, है ना। लेकिन पहले हमारी माताएं ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी। पहले हमारी माताएं बहुत समझदार होती थी, बहुत सुलझी हुई होती थी। लेकिन अब परंपरा चल पड़ी और फिर भी हम सो देखते हैं तो फिर भी अपने गांव में थोड़ा माताओं में परिवर्तन हुआ है, लेकिन सब में नहीं। मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन हमारी कुछ माताएं इस परिवर्तन में आई हैं, संभली हैं और संभलने की कोशिश भी कर रही हैं हमारी माताएं। और आगे हमको लगता है कि अगर इसी तरह से ये संभलती रही तो आने वाले समय में ना ये अपनी बहुओं को संभालेंगे, और बहुओं को संभालेंगी तो वो आगे अपने बच्चों को संभालेंगी। इस तरह से समाज संभलता है, समाज संभलेगा। तो हमने कहा भाई फिर उस अगर ऐसे ही जो मंत्र भगवान ने, मैंने कहा वेद में भगवान ने जिन मंत्रों का निरूपण किया है और उन मंत्रों को गाली देने वाला, असत्य बोलने वाला, निरर्थक बोलने वाला अगर उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करे तो वो मुंह गंदी नाली के सदृश होता है। उससे निकले हुए मंत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। अब जब उन मंत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते तो विचार करो क्या क्या किया तुमने भाई, क्या किया? हमारे यहाँ ना ये इसमें विवेक आता है प्रथम में। लेकिन अगर वहां देखेंगे, योग की तरफ जाएंगे तो अष्ट नियम है योग के, उनमें पहला है अहिंसा। मतलब यहाँ आता है विवेक, वहां आता है अहिंसा। यम मतलब पहला यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो आता है ना, तो उसमें आता है यम। यम में आता है पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम के 5 भाग हैं, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा भाई एक वाणीगत हिंसा होती है, वाणीगत हिंसा होती है। तो अगर हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे किसी को कष्ट हो रहा है नहीं, तो ये हिंसा है ना। अब हिंसा है, अब उसके मन को एक बार ना एक किसी व्यक्ति थे हमारे साथ चल रहे थे, तो उनको जब बहुत दिन की बात है 1 रुपया पा गया, हमने उनसे कहा फेंक दो, क्यों उठा रहे? बोले अरे कुछ खा लेंगे।
वे क्यों मांग कर खा लेंगे, हम लोग साधु हैं, मांग कर खा लेंगे, लेकिन गिरे हुए को उठाकर खाना ठीक नहीं। बोले वो क्यों? मैंने कहा ये जिसका गिरा है ना उसकी भावना इसमें है। बहुत दिन की बात है, 1 रुपया मायने रखता। तो हम इसको, मैंने कहा तो अच्छा देख, इसे जेब में रखकर थोड़ी दूर चल। वो भी साधु थे, मैं थोड़ी दूर चले, मैं अच्छा इसे अलग रख दे, अलग रख दिया। मैं अब तू बता, उस समय की स्थिति को बता रहा हूं कि बता। बोले उस समय ना जब मैंने इसे रखा ना तो मन चंचल हो गया, और अब क्या शांत हो गया। तो बस यही कारण है इसका, ये गिर गया, वो उसका इसी में ध्यान पड़ा और उसका चिंतन चल रहा है कि मेरा 1 रुपया हो गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो जो उसका वहां पर चल रहा है वो तुझे परेशान करेगा। तू अगर इसका कुछ लेकर खा लेगा तो तुझे परेशान करेगा। इसलिए इसे तू इसका प्रयोग न कर। लेकिन अगर विवेक हो तब ना, अगर विवेक नहीं होगा भाई, जब हमने मैं कुछ हूं ऐसा अहंकार मुझे हो गया है नहीं, तो विचार करना विवेक क्या करेगा। अहंकार विवेक को नहीं रहने देगा भाई। तो हमको ना तुलसीदास जी एक उसमें कह गए कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम, और बहुत सारी संसार पढ़ रहा, कितने लोग मतलब इसको पढ़ने में लगे, बोलने में लगे, लेकिन समझे कितने, समझा किसने? देखना यही होगा कि इसको बोल रहे हैं लेकिन समझे कितने लोग। क्योंकि ये वही है ना, विवेक है, विवेक है, कह दिया हमने विवेक, लेकिन विवेक के लिए श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। और उसके बाद श्रद्धा विश्वास हो जाए, लेकिन हम जिनके पास महापुरुष के पास जा रहे हैं तो हम वैसी फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं, या हम उनकी बातों को मतलब मनन करने जा रहे हैं, स्वीकार करने जा रहे हैं, उसे मनन करेंगे और मनन करके हम उस पर विचार करेंगे। तो मतलब या तो कहो कि मान लेंगे तो फिर ठीक नहीं। अगर तुमने, जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे कोई बात और तुमने मेरी बात मान ली तो नहीं है ठीक, विचार करो। हमारे ग्रंथों की ये विशेषता है, हमारे ग्रंथ कभी ये नहीं कहते कि तू मान ले, मानने के लिए नहीं कहते, वो कहते विचार कर और विचार करके जानने की कोशिश कर। अगर जानने की कोशिश करोगे और जान जाओगे तब तो तुमको लाभ होगा, और अगर जाने नहीं मानने में लग गए तो विभाजन होगा, विघटन होगा। जैसे ना अभी किसी से बात हो रही थी तो हम सोचते थे कि हमारा जो सिख धर्म है वहां पर बड़ी समरसता है, लेकिन पता चला कि वहां ऐसा नहीं है, वहां तो बड़ा विस्फोट हो चुका है। बोले वहां ऊंची जाति वाले ही गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आगे चलेंगे। भाई ऐसा तो वहां नहीं था। बोले अब हो गया है, वही हो गया भाई। जो गुरुओं ने जो परंपरा डाली थी, अब विचार करिए उसमें गुरुओं की गलती है क्या? आने वाला हमारा समाज इतना अहंकारी हो जाता है कि वो विवेक ही नहीं रहता, विवेक नहीं रहता उसे, और वो अहंकारी हो करके देखो बड़ा स्पष्ट है। हमारे यहाँ फिलॉसफी है, लेकिन हम उस अपने दर्शन को नहीं देखते। हमारा दर्शन जो है वो मानने के लिए नहीं कहता,
वो कहता जानो, विचार करो, विचार करो, बार बार कहता विचार करो। लेकिन हम दर्शन ग्रंथों को देख ही नहीं पा रहे, और नाना प्रकार के पाखंडी लोगों के पाखंड में आकर के हम भटक जाते हैं। आज हमारी एक से चर्चा हो रही थी किसी से, तो ऐसे बौद्ध धर्म पर, तो ये जो लामा है वो भी बौद्ध है। तो एक महायान और एक मतलब ये दो बौद्धों का सिद्धांत है। तो बोले ये जो अब भनते चले ये राजनीति का वो है, विद्वेष फैलाने के लिए चले। बौद्ध ही बता रहे थे, बौद्धों से बात हो रही थी तो बौद्ध कह रहे थे कि ये समाज में द्वेष कैसे फैल सकता है। लेकिन ये भनते जो चले, ये भनते पहले तो नहीं, पहले तो लामा कहा जाता था। बोले नहीं, ये अब नया हुआ है, नया खड़ा हुआ है। ये उन लामाओं का जो मान यान और ये जो सिद्धांत है उनके दो, उन दोनों का खंडन करती है। मैंने कहा मेरे को तो अब तक की जो भनते मिली, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल गूंगे और बहरे होकर के बैठे। वो इस मतलब दर्शन पर तो चर्चा ही न सुनना चाहते न करते। तो मैंने कहा ये खेल क्या है भाई? बोले ये ऐसे ऐसी बात है, इनका बौद्ध सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, ये जानते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि बौद्धों का एक बहुत अच्छा वो हुआ है कि बौद्ध नाथों में भी घुसे, यानी हर सिद्धांतवादियों में बौद्ध घुस गए। भाई ये जो लामा है, लामा जो थे वो कश्मीर में और एक धर्म था, उस धर्मावलंबी थे, उनमें भी बौद्ध धर्मावलंबी घुस गए और उनको बौद्ध मतलब लामा बना दिया। लेकिन अब जो चले उनका लक्ष्य कल्याण था। भाई जो जीव का कल्याण चाहता है वो कहीं भी जा सकता है, उनका कल्याण था, जीव का कल्याण। इनका विभाजन है, तो विभाजन करने वालों का अब हम कहें कि बौद्ध धर्म में ये दोष है। बौद्ध धर्म में दोष नहीं है, दोष न वेद में दोष है न किसी धर्म में दोष है। भाई बौद्ध भगवान भी तो हमारे 24 अवतारों में से एक है, लेकिन दोष है तो वो हम में है कि हम उस धर्म से क्या लेना चाहेंगे और हम उस समाज को कैसे विस्मृत कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। तो यही कारण होता है कि जब तक हम अपने सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे, हमारा सिद्धांत है वही जो उन्होंने लिखा सत्यम मद्वत् धर्मं चर, उस दिन भी कहा था हमारा सिद्धांत सत्यम वत् धर्मं चर वाला है। और उसे इन्होंने खोला, तुलसीदास जी ने भी खोला। बोले कैसे होगा सिद्ध? बोले रसानाम अर्थ संज्ञान रसानाम छंद सामुक्ति, मतलब वाणी को वो कहते हैं, उसमें मनुस्मृति में आता है जना बहुवो राजन सततं प्रिय वादिना सत्यस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च। कहते हैं कि हे जनक, या प्रिय बोलने वाले, सतत प्रिय बोलने वाले बहुत मिलेंगे, सुनने वाले प्रिय वाणी को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्यस्य पथ्यस्य जो कल्याणकारी बात श्रोता वक्ता च दुर्लभ, मतलब उस प्रकार के वक्ता भी दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है।
श्रोता वक्ता दोनों ही दुर्लभ है। इसलिए कोई धर्म में बुराई नहीं होती, लेकिन उसके मानने वालों जानने वालों में दोष नहीं आता। जो मानने वाले होते वो अपने स्वार्थवश उस धर्म को अहंकार युक्त बना करके और फिर वो अपने अहंकार को पुष्ट करने में लग जाते हैं। तो वो धर्म में दोष नहीं है, दोष धर्म में नहीं है। यहाँ बड़ा राजनीति भी बड़ी वो होती है। जैसे कभी ना यहाँ पर अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों पर हाथ रख करके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करते थे। धन दो, राजा लोगों को धन दो और उन पर कुछ करवा दो, बस। उन्होंने यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कब्जा कर लिया और भारत गुलाम हो गया, आसानी से हो गया। अब अगर आप देखेंगे वो एक बीज और बुबा गए यहाँ पर कि उन मुसलमानों से कहा कि अब तुम इन हिंदुओं को भी मुसलमान बनाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा बन सके। वो हो गए, बन गए। लेकिन अब क्या है? अब वो हिंदू और मुसलमान बन करके आपस में हिंदू लड़ रहे हैं। वो मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है, लेकिन वो एक मुसलमान दो पार्ट हो गए। एक मुसलमान बन गया, एक हिंदू बन गया और आपस में लड़ रहे। कारण विवेकहीनता। कारण क्या है? विवेकहीनता। मतलब विवेकहीनता द्वंद्व का कारण बनती है। द्वंद्व का कारण विवेकहीनता बनती है और बन गया। अब देखिए एक चीज देखेंगे, अगर आप प्यार समझ करके करेंगे ना, तो यहाँ पर एक विदेशी महिला वही काम कर रही है जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किया था। एक विदेशी महिला यहां तीसरा धड़ा खड़ा करके इन हिंदुओं को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ा कर, है ना, और वो शासन करने के चक्कर में लगी। अब ये समाज समझ पाए या न समझ पाए, ये समाज किधर जाएगा पता नहीं। क्योंकि मतलब विवेकहीनता के अभाव में ये सारा खेल, बस जितना भी होता है ना वो विवेकहीनता के कारण होता है। चाहे कुछ भी हो, अगर विवेक हो तो विचार करिए कोई शासक बन जाए, हमें तो वही काम करने जो हम करते आए वही करने। लेकिन कारण यह है कि हम द्वंद्व में पड़ जाएंगे। तो जो विवेक युक्त रह करके हम अपने कल्याण पथ पर अग्रसर होते, उसमें विघ्न पड़े। तो विवेक को लोग कोई कहे कि साहब विवेक इतनी आसान चीज नहीं है। आप समझ लें कि हमको तो विवेक हो गया। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो बुद्ध भेद भ्रम भंगा, तब यह जीव जब बार बार तुम सत्संग करोगे, बार बार ये शब्दावली सुनोगे, विचारोगे और बार बार विचार करने को मिलेगा, तो आपका ये अविवेक धीरे 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 आप सोचे कि जो खरपतवार खेत में है वह एक बार में साफ कर देंगे, एक बार में नहीं हो सकता, धीरे धीरे लगेंगे। लिखा है ना तुलसीदास जी, कृषि निराव चतुर से सुजाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। जैसे किसान खेत में बैठ करके ना ये नहीं सोचता अरे कि खेत कैसे लगेगा, कितना ही खरपतवार हो गया वो एक तरफ से बैठ जाएगा और धीरे 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 सारे खेत को साफ कर देगा। उसी प्रकार हम जब बार बार विचार सुनेंगे और बार बार हम उसको, तो हमको विवेक जागृत होगा। खेल मत समझ लेना कि हमें तो विवेक है, मैं सब जानू, सब कह दें मैं सब जानू, कछु न जान।
मतलब बड़ा मुश्किल है, भगवान कृपा करें तो हम जान सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सच्चिदानंद